Welcome in Visap Academy online classes. Chapter is completed. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन मैसेज मी गूगल क्लासरूम. बट अब क्या करेंगे, जो गूगल जो एक्सरसाइजेस हैं आपके सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक्स में, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, साइंस ये एक्सरसाइजेस से लिए गए हैं. फर्स्ट वन चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, क्वेश्चन 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल. फॉलोइंग टेम्परेचर को, ये मैंने आपको ड्यूरिंग क्लासेस भी बताया था, केल्विन में है और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग कुछ नहीं, केवल केल्विन की जो वैल्यू है उसमें से -273 हमको माइनस कर देना है. यू कैन सी पहली वैल्यू क्या दी गई है, दिस वन इज 300 की. अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको इसको सेल्सियस में लिखना है. तो 300 माइनस 273 केल्विन. तो ये वैल्यू जो आएगी दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. मैंने आपको बताया था, सॉल्व करके भी दिखाया, तो यू कैन सॉल्व इट. नेक्स्ट वन 573 केल्विन. अब इसको हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो सिंपली केवल 273 से हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे. और एक और फॉर्मूला जो सबका मैंने बताया था कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, रदरफोर्डियन में कैसे कन्वर्ट करना है और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है. तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला. और सिंपल ट्रिक इज कि केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है. नेक्स्ट वन सेम कन्वर्टेड द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल. 250 सेल्सियस है. अब इसमें क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है. सिंपली 273 मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको. दिस इज ओनली रिवीजन. तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. तो 25 प्लस 273 दैट इज 298. एंड नेक्स्ट वन 373 डिग्री सेल्सियस है. तो 373 प्लस 273. अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 273. ओके, नेक्स्ट वन गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. ये पहला क्वेश्चन है इसमें. Naphthalene was disappear with time without leaving any solid. बताया मैंने आपको कि ये क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन इट. कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सब्लिमेशन. तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, नैप्थलीन बॉल जो होता है या नैप्थलीन जो होता है ये क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है जब भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आता है, प्रेशर में आता है. तो दिस वन इज द रीजन. नैप्थलीन shows the property of sublimation. Evaporation of naphthalene take place easily and so it disappear during course of time without leaving a solid. In the property जब लिक्विड सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट हो और सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, दैट इज सब्लिमेशन. ओके, नेक्स्ट वन वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. तो होता क्या है कि जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम के जो वेपर्स होते हैं दैट कैन बी इजीली डिफ्यूज्ड इन एयर. एयर में इजीली वो डिफ्यूज हो जाता है. और अगर हम दूर बैठे हुए हैं तो थ्रू द एयर परफ्यूम क्या होता है, हमारे पास तक पहुंच सकता है. ओके, नेक्स्ट वन अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन. इनमें हमको कंपेयर करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा. तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इज ए गैस, गैस में सबसे कम. देन इससे ग्रेटर देन वाटर, वाटर में इससे ज्यादा होगा क्योंकि वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है. देन शुगर, शुगर इज इन सॉलिड फॉर्म. तो अरेंज कर सकते हैं सबसे कम ऑक्सीजन में, फिर वाटर में, देन शुगर में. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से करना है. शुगर में अट्रैक्शन सॉलिड है, सबसे ज्यादा होगा. वाटर लिक्विड, उससे कम होगा. और ऑक्सीजन का क्या है, दैट इज गैस, सबसे कम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट. फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर पे, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, दैट इज लिक्विड. 25 डिग्री सेल्सियस पे दैट इज लिक्विड. 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एंड लिक्विड बोथ वी कैन से दैट इज आइस. नेक्स्ट वन 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज लिक्विड एंड वेपर. जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो ये क्या होता है, लिक्विड एंड वेपर में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है. नेक्स्ट वन why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature.
आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 273 केल्विन पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो वाटर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आइस होता है दैट इज सॉलिड एंड दैट इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर। आइस जो होता है वो कम एनर्जेटिक होता है वाटर से। It is because of difference in the latent heat of fusion which is present in water at the same temperature in the form of extra energy. Next one, what produces more sever burns boiling water or steam? Previous video में ही मैंने इसको explain किया. There are two reason. एक reason क्या होता है कि जो steam होता है, steam के पास क्या होता है more energy than water. तो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटमॉस्फेयर में ये आना चाहता है तो ये क्या करता है, मच एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमको सेवर बॉन्ड्स होता है। सेकंड वन मैंने बताया था कि जो भी आपके पोर्स होते हैं इन स्किन्स, तो जो वेपर होता है, वेपर क्या सरफेस टेंशन कम होगा और वो थ्रू द पोर्स अंदर जाएंगे और ज़्यादा इरिटेट करेंगे आपको। तो ये क्या करता है, मच इफेक्ट और डैमेज करता है ये। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और है आपका, दिस वन इज ग्राफ, और इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से प्रोसेस है कि ए बी सी डी, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही हैं। सॉलिड अगर है, सॉलिड गोज टू लिक्विड, दैट इज ए क्या है, तो व्हाट इज ए, सॉलिड कन्वर्ट किसमें हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मींस इट इज द फ्यूजन। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसे क्या कहेंगे, फ्यूजन। नेक्स्ट वन बी, अगर लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस, दैट इज वेपराइजेशन। लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट वन, अगर ये सी देखा जाए, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब हाई प्रेशर होगा एंड लो टेम्परेचर होगा, तो व्हाट इज फिनोमिनन, दैट इज लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट वन, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्टेड होता है, जब इसको फ्रिज किया जाएगा। एग्जांपल इज वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, डी। व्हाट इज डी, डी इज द फ्रीजिंग। नेक्स्ट वन, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। एक आपको एग्जांपल बताया गया कि नेफ्थलीन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड, एफ पूछा गया है, व्हाट इज एफ। तो गैस अगर सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, मींस दैट इज कंडेंसेशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन गैस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एक्सरसाइजेस इज ओवर नाउ। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मैसेज करिएगा गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू।